अमन इफ्तिखार को आवाज देता हूँ कि वो आए फिक्र आखिरत टॉपिक पे तकरीर करे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सदर, मोहतरम सामाईन इकराम, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस मुबारक महफिल में मेरी तकरीर का उन्वान है फिक्र आखिरत। अल्लाह ताला ने हमको ज़ाहिरन दो ज़िंदगी अता फरमाई है, एक इस दुनिया की ज़िंदगी और एक मरने के बाद की ज़िंदगी। लेकिन कुरान और हदीस से पता चलता है कि हम इस दुनियावी ज़िंदगी से पहले हज़ारों साल तक रूह की कैफियत में रहे, फिर इस दुनिया की ज़िंदगी मिली, फिर कब्र की ज़िंदगी, हमें हज़ारों साल तक कब्र में रहना है, फिर हज्र का 50,000 साल का दिन है, फिर मीज़ान अदल है, फिर अच्छों को जन्नत और बुरों को जहन्नम है। ये इंसानी जिंदगी के मराहिल है, लेकिन इंसान का मानना ये है कि इंसानी जिंदगी का वो घर जो सबसे मुख्तसर घर है, इंसान ने अपने घर को सब कुछ समझ लिया है। हम इस जिंदगी के लिए घर छोड़ना पड़े तो घर छोड़ देते हैं, वतन छोड़ना पड़े तो वतन छोड़ देते हैं, शहर छोड़ना पड़े तो शहर छोड़ देते हैं, वालिदैन को छोड़ देते हैं, औलाद को छोड़ देते हैं कि हमारी जिंदगी अच्छी हो जाए। डॉक्टर कहे कि तुम्हारा जिस्म बीमार है, फला चीज ना खा पियो, तो हम वो छोड़ देते हैं, हद तक के खाना और पीना भी छोड़ देते हैं। भाइयों, अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, कभी अल्लाह और उसके रसूल के लिए कुछ छोड़ा है? अल्लाह ने कहा बुरे अमाल छोड़ दो, तो क्या हमने बुरे अमाल छोड़े हैं? उसकी रसूल की मोहब्बत में कभी आंसू बहाए हैं? वक़्त कागजात का खतरा है, डॉक्टर कहता है सारी पूंजी जमा कर देते हैं, डॉक्टरों को पेश कर देते हैं, और वो रब जिसने बिना कुछ लिए आँख दिया, नाक दिया, कान दिया, जिस्म जान दिया, इज्जत और आबरू दी, माल और दौलत दिया, क्या हमने उस रब की बारगाह में कभी कुछ पेश किया है? कभी रात को नींद कुर्बान करके उसकी बारगाह में कुछ सजदे पेश किए हैं? कभी आंसू बहाए हैं? इस दुनिया को हम सब कुछ समझने वाले, इस दुनिया को बरहम सजाते हैं, फारूस लगाते हैं, कीमती गद्दे से, कीमती सामान से अपनी जिंदगी को आराम देते हैं। याद रखें, ये जिंदगी तो सिर्फ 60-70 साल की जिंदगी है, आगे की जिंदगी जो कब्र की जिंदगी है वो हजारों साल की जिंदगी है। खुदा की कसम, हमारी कब्र हमें पुकारती है, हम ही निकम्मे हैं, हम ही नहीं सुनते। हमारी कब्र कहती है कि ऐ लोगों, मैं भी तुम्हारा घर हूँ, मेरे पास भी तुम्हें आना है, तुम चिराग लेकर आना। अरे मैं तो लोगों की पसलियों को खींच लेती हूँ, मेरे पास तो उड़सने वाले सांप और बिच्छू हैं, मेरे पास तो संग्रेज़े हैं, मेरे पास तो अंधेरे हैं। मेरे पास आओ तो एक अमल का दिया हाथ में लेकर आना, मेरे पास आओ तो एक चिराग लेकर आना। खाली हाथ आए तो बहुत पछताओगे। लेकिन हमारा अमल तो ये है, जो बड़े हैं वो अपने कारोबार में मस्त हैं, जो जवान है वो अपनी जवानी की मस्ती में मस्त है, इस दुनिया की रंगीनी में मस्त है, और जो छोटे हैं उन्हें कोई बताने वाला नहीं। इस दुनिया के बाद एक और दुनिया है, इस जिंदगी के बाद एक और जिंदगी है। बताइए, अगर आपसे कोई कहे कि इस दीवार के पीछे कोई गन लेकर खड़ा है, तो क्या आप जाएंगे? अगर आपसे कोई कहे कि ये प्लेन में मत बैठिए, ये प्लेन अभी क्रैश होने वाला है, तो क्या आप ये प्लेन में बैठेंगे? नहीं बैठेंगे, अलग हो जाएंगे। तो वो मौत जिसका कोई नहीं इनकार कर सकता है, तो उसका हम कैसे इनकार कर सकते हैं? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ लोगों, जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम जान लोगे तो तुम हंसना छोड़ दोगे, रोना शुरू कर दोगे, हंसना छोड़ दोगे, रोना शुरू कर दोगे। ऐ लोगों, जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो तुम देख लोगे तो तुम शहरों को छोड़ दोगे, जंगलों में दौड़ पड़ोगे, शहरों को छोड़ दोगे, जंगलों में दौड़ पड़ोगे। तो आज की रात अपने रब से पनाह मांगनी है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम एक टॉयलेट में जाते हैं, जाने की कोशिश करते हैं, हम्माम का मालिक रोक लेता है, कहता है पैसे दो। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रोना शुरू कर देते हैं, कहते हैं ये टॉयलेट बाथरूम जो एक शैतान के रहने की जगह है, यहाँ बिना पैसे के नहीं जा सकते, तो वो अल्लाह की जन्नत जो अंबिया के रहने की जगह है, वहाँ बिना अमाल के कैसे जाएंगे? तो आज अपने हाथ में एक अमाल का चिराग ले लो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दोज़ख के अज़ाब से बचाए और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन फिद दारैन। ये ज़ाकिर इस्लाम इंग्लिश स्कूल के बच्चे हैं जो इस कदर बोल रहे हैं
इंग्लिश मीडियम के साथ साथ यहाँ दीनियात और तालीमुल कुरान है, जिसका नतीजा है कि ये बच्चा इतना अच्छा तकरीर कर रहा है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस बच्चे को मजीद अच्छा तकरीर करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।